नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव एक बार फिर से बयान देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही साथ अब अपनी पार्टी को भी नसीहत दे डाली। आपको बता दें कि 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव जस्ट अभी जो है इनको लेकर मतदान जो है समाप्त हुए हैं। रिजल्ट का इंतजार सभी को है और रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आएगा। इससे पहले ही जो है खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में पेच फंसता नजर आता है। टीएस सिंहदेव ने पहले भी अपनी दावेदारी जो है सामने रखी थी। कह रहे थे कि मैं अगर दूध के अलावा किसी को सोचा जाए तो मैं भी मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि उन्होंने बयानबाजी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। तो साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी को नसीहत देकर कहा कि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपको बता दें कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री इनके द्वारा बनाया जाता है, वहां पर ये बातें ही निकलकर सामने आती है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर जो है ये काम करते हैं और बाद में इसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इनकी जो दिक्कतें हैं ये शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ जो है चीजें करते नजर आते हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो है अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियां शुरू कर देते हैं। इनके आपसी मतभेद जो है समय समय पर देखने के लिए मिलते हैं। अब टीएस सिंहदेव ने जो है बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता बीजेपी को नकार देगी। सिंहदेव ने कहा कि ध्रुवीकरण चुनाव के समय काम नहीं करता, लोग पोलराइजेशन को खारिज कर देंगे। बीजेपी को निशाने पर लेते सिंहदेव ने कहा कि पोलराइजेशन तो नकारात्मक राजनीति है, वही नहीं होनी चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति से जो है दुनिया ने नकार दिया है, लेकिन हम आंख बंद करके क्यों बैठे? छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की जो जीत है वो होती है तो फिर सीएम कौन बनेगा? यह सवाल तब तेज हो गए जब से गुरुवार में विभिन्न एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित किए, जिसमें अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस बन जाए, हो सकता है कि बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर काफी सारे सवाल जो है बने हुए। तो ये सवाल डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सामने रखा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बार 2.5 साल वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा और जो हाईकमान का ऑर्डर होगा वही माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में यह भी कह दिया, क्योंकि अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताते हैं। एक बार फिर से कहेंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले ही अगर आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही तकरार की सिचुएशन अभी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे जहां पर कांग्रेस शासित राज्य वहां यही कहा जाता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहां पर भी ये चीज कही जा रही है कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत ये सरकार जो है बना सकते हैं। और यही कारण है कि टीएस सिंहदेव ने पहले ही कह दिया है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पिछले 5 साल जो हमारा 2.5 साल वाला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार जरा सुनिए। कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जिस तरीके से एज दे रहे हैं आपको एग्जिट पोल, जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर भी उठेगी। क्या डिसाइड होगा सर, फाइनल डिसीजन क्या रहेगा, किसके नाम पे ये सेहरा सजेगा सर? ये पिछले 5 साल जो हम लोग का 2.5 साल वाली बात को लेके अनुभव रहा, ये अच्छा नहीं रहा। और हम लोग सब बैठ के, शैलजा जी आई थी, हमारी प्रभारी हैं, उनके साथ सब हम लोग बैठे थे। भूपेश भाई थे, दीपक बैद जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो थे, स्पीकर साहब चरणदास महन जी वो थे, कोर कमेटी ताम्रध्वज साहू जी थे, शिव डहेरिया जी थे, मैं भी था। और हम सब ने बिल्कुल एक राय से निर्णय लिया कि हाई कमांड जो तय करे वो फाइनल। ये स्पेकुलेशन में और ये सब बीच में चक्कर में नहीं पड़ना है, जिससे संबंधों पे भी दबाव बनता है, लोगों को भी जवाब देते नहीं बनता। बार बार मीडिया में भी बात आती है और सवाल 2.5 साल कब होगा, क्या होगा, कब होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब शपथ हो रहा है, तो वो अच्छा वातावरण नहीं बनता। तो हम लोगों ने आपस में ये बिल्कुल एक लाइन तय किया है कि हाई कमांड पे छोड़ना। तो इस बार के फॉर्मूले में 2.5 नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जो हाई कमांड तय कर दे, एक दिन तो एक दिन, काम करो। जब बदलने की जरूरत हो तो वो सोचेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें। बीजेपी के जितना थी और इस बार थोड़ा ज़्यादा एज दे रहे हैं उन्हें और ज़्यादा सीटें बढ़ाई हुई हैं।
उस परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, या जिस तरीके से इलेक्शन इस बार लड़ा गया, काफ़ी स्कैम्स के भी एलिगेशंस लगाए गए, अगर आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी को उसका एडवांटेज हुआ जिस तरीके से अब एग्जिट पोल दिखाया गया? ये फर्स्ट पास द पोस्ट वाला हमारा सिस्टम है, तो एक्चुअल वोट शेयर सीट शेयर में रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर आप देखेंगे तो कि छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां मोटा मोटी 2 पार्टी सिस्टम ही वहां है, बाकी लड़ते हैं, उनको भी एक वोट शेयर मिलता है, करीब 20% के आसपास नोटा और बाकी पार्टियों में जाता है। तो ये 80% में वोट शेयर हो जाता है। और कभी भी इन पार्टियों का 32% से नीचे किसी भी चुनाव में, न लोकसभा न विधानसभा में वोट शेयर गया। उसको आप सीट में ट्रांसलेट करेंगे तो 30 सीट करीब ऐसे ही होता है। तो किसी भी पार्टी की वोट शेयर की स्थिति 30 सीट से कम नहीं होती है। अप्रत्याशित पिछले बार भाजपा के 15 ही सीट आई, वो वोट फर्स्ट पास द पोस्ट वाली बात में, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उतनी उपस्थिति तो दोनों पार्टी की है। अब ये 10% वोट शेयर के फ्लक्चुएशन में वहां सीट्स आती हैं। आप किसी भी चुनाव को देखें, पिछले लोकसभा विधानसभा मिला के 5-7 चुनाव को देख लें, तो लगभग 10% का वोट शेयर का फर्क रहता है। तो विधानसभा में हम लोग 10%, 11% आगे थे। 5 महीने बाद लोकसभा में 10% बीजेपी आगे हो गई। बेसिक वोट शेयर, मिनिमम वोट शेयर 32% के आसपास का ये कायम रहता है, और ये 10% इधर उधर होता है। तो वो जिस तरफ बहुमत गया, उनकी बहुमत संख्या, सीटों की संख्या में दिखती है। और जहां तक एलिगेशंस की बात है, ये सबसे गंदी प्रकार की राजनीति चालू हो गई है। और मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं कि आप राजीव जी के समय को देखिए, जब बोफोर्स के मामले को उठा के मिस्टर क्लीन की इमेज को प्रभावित करके, और एक विशेष परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति भी देश में बनी, और उनके हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 साल बाद क्या कहता है कि कोई सबूत ही नहीं है। आपने एक बात को उठा के, एक एलिगेशन लगा के एक माहौल बनाया। वही यूपीए 2 में हमने देखा, कोल एलिगेशंस, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 1,70,000 1,80,000 करोड़ का कोयले का घोटाला हो गया, 1,30,000 करोड़ का 2G स्कैम हो गया। अब 9.5 साल इनको हो गए सरकार में, एक दिन का सबूत कोई सामने आया। गंदी एलिगेशन की राजनीति। वही महादेव ऐप में आप देख रहे हैं कि आपने चुनाव के ठीक पहले कह दिया कि ये किसी के यहां से पैसे इतने बरामद हुए, 5 करोड़ कुछ लाख रुपए बरामद हुए, और वो ये नाम ले रहा है, ऐसा कह रहा है 508 करोड़। 508 करोड़ में कमरा भर जाएगा। 508 करोड़ वो खुद ही कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। पैसा कहां गया, कैसे गया, कुछ नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। लेकिन ऐसी बात आई है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक चुनाव के पहले इस प्रकार का लांछन लगाना, और ये संतोष का विषय ये है कि अब मतदाता भी इतना परिपक्व हो गया है कि हनुमान जी का भी असर कर्नाटक में नहीं हुआ, केरल लेटर्स का भी प्रभाव नहीं पड़ा, और महादेव ऐप का भी आप देखें, लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो राजनीतिक है। कोई भी बात हो, उसमें तथ्य है, तथ्य नहीं है। ईडी का नाम अब जब सामने आता है, पहली बात आती है कि ये पार्टी बंदी है, तो उसका असर वैसा अब नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की देयर आर रिपोर्ट्स की कुछ बुक हुए हैं रिजॉर्ट्स कर्नाटका में, क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को आप रूल आउट करते हैं, या देयर आर चांसेस? अब तो नॉर्म्स हो गए, ये तो हर बार देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की सीट होती है तो यहाँ टाइट हो गया तो रिजॉर्ट में लोग दिखते हैं। राज्यों के चुनाव होते हैं जहाँ क्लोज दिख रहा है तो वहां पर रिजॉर्ट्स वाली बात सुनने में आती है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदलती है तो पहले राजस्थान लोग जाते हैं, फिर असम लोग जाते हैं। अभी भी परसों जो आप पूछ रहे हैं इस चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एक अखबार में छपा कि 3 हवाई जहाज बुक हो गए। भाजपा के विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा और कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक ले जाया जाएगा। तो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये अखबारों में ये बातें आई हैं। तो जैसा कि आपने सुना, टीएस सिंहदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 5 साल जो हमारा 2.5 साल वाला अनुभव था वो अच्छा नहीं था, और हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक में सबने यह फैसला किया है। बैठक में जो है प्रभारी हैं शैलजा जी, भूपेश भाई थे, पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू और मैं भी था।
हम सब ने एक राय बनाई है और ये तय किया है कि हाईकमान को जो तय करना होगा वो करेंगे, वो फाइनल है, इन अटकलों से नहीं पड़ना है। संबंधों पर भी दबाव पड़ता है, लोगों को जवाब देते नहीं बनता, मीडिया में भी बात आती है, सवाल किए जाते हैं और कब शपथ होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वातावरण जो है नहीं बनता है, अच्छा वातावरण जो है वो तकलीफ होती है, अच्छा वातावरण जो है वो उसमें दिक्कत आती है और चीज़ें होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि परेशानी का कारण है। उन्होंने कहा 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। उन्होंने टी एस सिंहदेव ने कहा कि हमने ये तय किया है कि जो हाईकमान कहेगा वही करेंगे। क्या कांग्रेस में 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं होगा? इस सवाल पर टी एस सिंहदेव ने कहा नहीं होना चाहिए। जो पार्टी ने तय कर दिया तो एक दिन काम करो, जब बदलने की जरूरत होगी तब सोचेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो देखने के लिए मिल रही है, जहां पर वो कह रही है कि अपना दिमाग जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के लिए जो इनकी बातें हैं वो भी समझ में आ रही है कि दुखी मन से चीजें जो है कह रही है, दुखी मन से जो है उनकी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये बयानबाजियां जो है की जा रही है, चीजें कही जा रही है। बता दें कि ABP वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को थोड़ी ज्यादा सीटें जो है देखने के लिए मिली, और जब 1-2 एग्जिट पोल छोड़कर अधिकांश सीट पे अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में टक्कर जो है देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में हालांकि 2018 के चुनाव जितनी सीटों का अनुमान जो है व्यक्त नहीं किया गया है, और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कड़े टक्कर जो है बताई जा रही है, कड़ा मुकाबला जो है बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर अब तक अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो फॉर्मूला है वो कभी भी कांग्रेस के शासित राज्यों में सॉर्टेड नहीं रहा है। पास का एग्जाम्पल पंजाब, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी हाल देखें। 2.5 के इस फार्मूले से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन आलाकमान के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बनना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बैठना है, तो यही कारण है कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला है इनके खुद के नेता और जो मंत्री हैं जो वो नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप तो लगा रहे हैं। लेकिन असली में अगर आप देखेंगे तो असल में उनकी भी मंशा यही है कि मुख्यमंत्री हमें बना दे, लेकिन 2.5 साल के फॉर्मूले पर नहीं बल्कि पूरा बनाए। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अंदरूनी कला जो है, आंतरिक जो तकलीफें है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान है, वो रिजल्ट आने से पहले ही छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। और ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर कितनी अलग अलग मानसिकता और कितनी अलग अलग कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं, जो खुद की परेशानी खुद ही बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी को भी नसीहत देने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।